अच्छा सर, हम लोग अब पक्षियों पे आते हैं। ये जो आपका फार्म है कितना लंबा चौड़ा है, या फिर कितने कैपेसिटी का ये फार्म है? जिस फार्म में हम खड़े हैं, ये मेरा फार्म जो है 12,500 बर्ड कैपेसिटी का है। अच्छा, इसके बाद वाला? इसके पीछे वाला भी 12,500 का है। और सामने वाला? ये वाला 15,000। ये वाला 15। टोटल मिला करके आपके पास 40,000 करीब बर्ड्स का ये है। 40,000 बर्ड से सर कितने अंडे आ जाते होंगे? अब ये डिपेंड करता है पिक पे, इसके रख रखाव के ऊपर। पीक प्रोडक्शन अगर कहा जाए तो हमें पीक प्रोडक्शन में 90 से 95% तक पीक प्रोडक्शन कहा जाता है। अच्छा, 90% से 95% अगर हमें अंडा मिल रहा है जी तो उसको हम पीक कहते हैं जी। और ये डिपेंड करता है इसके रख रखाव के ऊपर। लाइव बिजनेस है, लाइव बर्ड हैं, हाँ और इसमें तमाम तरह के उतार चढ़ाव, तमाम तरह के जो है मौसम, प्राकृतिक आपदाएं, तमाम तरह के जो है इसमें दिक्कतें आती हैं। और ये नहीं कहा जा सकता कि भाई हमें जो है ये इतनी बर्ड है तो इतना अंडा हमें परमानेंट मिले। ये डिपेंड करता है आपके अवेलेबिलिटी के ऊपर कि आप किस तरीके से उसको हैंडल करें। अच्छा सर, जो डाउनफॉल चलता होगा जिसमें सबसे कम मुर्गी अंडा देती होंगी, तब कितना आता होगा? डाउनफॉल का मतलब ये है कि जब हम इसको, ये फीड सामने रखा हुआ है जी, इनका मानक है 110 ग्राम पर बर्ड हम इनको फीड खिलाते हैं। अच्छा इस फीड के कास्टिंग के ऊपर हम डिपेंड करते हैं इनके परसेंटेज। अच्छा जैसे ही हमारे फीड के कास्टिंग के समतुल्य आता है, बराबर आता है, हम उसको जो है समझ लेते हैं कि हमारे उसमें। अच्छा, मुर्गियाँ फीड के साथ पत्थर भी खाती हैं? पत्थर भी खाती हैं। पत्थर इसको नहीं कहा जा सकता है, कैल्शियम। अच्छा, कैल्शियम है। पत्थर के रूप में हम लोग आम भाषा में जानते हैं, देखते हैं। इसको डाइजेस्ट भी कर लेती हैं आराम से। डाइजेस्ट करते हैं। इसी से इसका जो है अंडे का जो बाहर का जर्दी है, नहीं, बाहर का जो सेल है, हाँ, इसी कैल्शियम की वजह से ही बनता है। अच्छा, कुछ अंडे छोटे होते हैं, कुछ अंडे बड़े होते हैं, इसके पीछे करीबन क्या होता है? बॉडी वेट पे डिपेंड करता है। ये बर्ड जो है हमारा ये है कि भाई 1300 से ऊपर की जो बर्ड है, 1300 ग्राम से ऊपर की जो बर्ड है, वो एक नॉर्मल लगभग हमें 55 से 60 ग्राम का अंडा प्रोवाइड करती है। अच्छा, इसमें जो है बर्ड, कुछ बर्ड हैं जिसका वेट कम है, जी, उसका थोड़ा सा छोटा साइज अंडा आता है। जिसका जो है बर्ड सही वेट पे है उनका। हम लोग सर इधर से चलते चलते थोड़ा सा उधर से बात करेंगे। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये बड़ी दूर तक जाएगी, और जो हमारे दर्शक होंगे वो कहीं ना कहीं आपसे बड़े इंस्पायर होंगे, और आप देश की सेवा करके और एक ऐसे पोस्ट से आते हैं कि लोग आपके बातों पे आंख मूंद करके विश्वास करते हैं, और हम यही उम्मीद करते हैं कि जो भी चीज़ें जाएं वो सही सही मार्केट में जाएं, लोगों तक पहुँचे। सर, ये जो पक्षी है इसका जो ब्रीड है, ब्रीड का नाम क्या होगा? ये हमारी जो ब्रीड है स्काईलार्क कंपनी की बर्ड हैं। अच्छा अच्छा, एक चीज़ इसमें देखने को आ रहा है, सबके ललरी होती हैं। आमतौर पे देखा जाता है कि जो हमारे देसी मुर्गे होते हैं उनकी ललरी होती हैं, मुर्गियों के नहीं होती हैं। तो इसमें भी मेल फीमेल वाला कंसेप्ट है? मैं आपको जानने के लिए बता दूं जी कि ये जो मुर्गी जी एक ऐसी प्रजाति है जी, जो कि आप जो ललरी और नहीं ललरी या मुर्गा मुर्गी का जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, जी, मतलब कहने का मतलब इसमें मेल बर्ड हैं और फीमेल बर्ड हैं, या क्या फीमेल बर्ड मिलके अंडा दे रही है, या विदाउट फीमेल मेल बर्ड का अंडा आ रहा है। जी तो ये मुर्गी एक ऐसी प्रजाति है जी 120 दिन से 150 दिन के बीच में, जी, अगर इनको सही मात्रा में, इनको जो खुराक चाहिए, जो इनका जो है खाना है, जो इनको सही मात्रा में, जो इनको इनका डाइट आहार है, डाइट है जी, उसको अगर हम दे रहे हैं तो अंडा देना शुरू कर देती है, बगैर मीटिंग की, बेगर जो है मेल बर्ड के संपर्क में। अच्छा, अब डिपेंड करता है कि जैसे ये अंडा है, जी, अंडा दो प्रकार का होता है, आपको जानेंगे। ये जो हमारा अंडा है अनफर्टाइल है, अच्छा, और एक अंडा होता है फर्टाइल। जी, ये जो अनफर्टाइल एग से आप समझिए कि ये विदाउट जो है मेल बर्ड के संपर्क में आए हुए बर्ड के ये अंडे हैं जी, और जो फर्टाइल एग होता है वो मेल बर्ड के संपर्क में जो होती हैं हाँ, बर्ड, वो फर्टाइल एग। जी, फर्टाइल एग से हम इनको अगर इसके निश्चित टेम्परेचर में रखें हाँ, तो इस अंडे से जो है बच्चा निकले। अच्छा, लेकिन इस अंडे को जो है, हाँ, इस अंडे को आप किसी टेम्परेचर में दे दीजिए, इसमें जो है बच्चे नहीं आएंगे। जिसको कि हमने छोटे कक्षाओं में पढ़ाया जाता था कि अंडा शाकाहारी होता है। जी हैं? जी, तो यही अंडा जो है ये शाकाहारी अंडा है। शाकाहारी कह सकते हैं, ये अंडा शाकाहारी है, क्योंकि इसमें जो है किसी तरह का जीव नहीं पड़ता है, या इसमें किसी तरह का बच्चा नहीं इससे निकलता है। हाँ, इसलिए इसको जो है शाकाहारी पंछी फल बोलते हैं। शाकाहारी पंछी फल। चलिए, ये ज्ञान हमको आज यहाँ पे मिला। यही अंडा है जो कि जो शाकाहारी से संबोधित कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि अंडा शाकाहारी। अच्छा, सावन में भी इसको हम ले सकते हैं। हाँ, पंछी फल, पंछी फल, इसमें मात्र हमें ये सोर्स ऑफ प्रोटीन है। सोर्स ऑफ प्रोटीन है। सर, एक बात और, ये जो पंछी हैं, अभी तक हम इनको मुर्गा ही समझ रहे थे,
तो इनको क्योंकि इनकी ललरी है और हम आम भाषा में यही जानते हैं कि जिनके पास ललरी होती है वो मुर्गा होते हैं। तो इसमें भी मेल फीमेल होता है? नहीं, ये जो हमारी बर्ड है टोटल फीमेल बर्ड, टोटल फीमेल बर्ड है। एक भी मेल बर्ड इसमें। अच्छा, मगर लक्षण जो है मेल वाला है। हाँ? लक्षण जो ललरी जो है मेल की तरह है। हाँ, मेल का मतलब ये ब्रीड पे डिपेंड करता है। हालांकि जैसे कि ये स्काईलार्क की बर्ड हैं, इसमें जो है बैंकीस की भी बर्ड देते हैं, आती हैं जो कि अनफर्टाइल एग हमें देती हैं। इसमें जो है कुछ लो मैन और कई कंपनियां हैं, कई ब्रीड हैं जो कि हमें अनफर्टाइल एग देती हैं। अच्छा सर, हम लोग चूजे से बात करते हैं, ये तो मतलब ब्रीड की बात हो गई। एक जब हम लोग इस केज को बनवाते हैं, केज जो बनवाते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये जो केज है ये क्या बाई का है? एक केज जिसमें एक मतलब एक केज जो है जी, इसमें 18 इंच इसकी ये 1.5 फीट चौड़ाई। हाँ, 21 इंच इसकी ऊंचाई है, चौड़ाई है। अच्छा, 18 इंच इसकी ऊंचाई है जी। 21-18 का इसका साइज है, 21-18 का है। हाँ, जिसमें कि हम जो है 4 बर्ड को रखते हैं। ये नापा तला हुआ ये है, इसमें 4 बर्ड जो है, स्पेशली ये जो साइज है जी, ये 4 बर्ड का पिंजरा है। इसमें 4 बर्ड आराम से कंफर्टेबल रह के और खा के और हमें जो है एक प्रोवाइड कर सकती हैं और आराम से रह सकती हैं। इसको आप 3 तल्ले में बनाए हैं, मतलब 4 लेयर में, 1 2 3 और 3 लेयर उधर भी है। और इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि सबका जो बीट से नीचे आएगा, ऑटोमेटिक नीचे आएगा। 1 2 3 मतलब इसमें है। इस केज को बनवाने में सर तकरीबन कितना खर्चा आता होगा, अगर मैं 1 यूनिट 10,000 की मान ले तो? हाँ, मोटी मोटा अगर आपको मैं मोटी मोटा का कंफर्म है कि ये जो केज की क्वालिटी है जी, ये जो तार हमारा लगाया हुआ है इसमें कई तरह के तार इस्तेमाल होते हैं जी। जैसे इसमें टाटा कंपनी का तार होता है जी, इसमें और माइको का तार होता है। कई कंपनियां हैं इसमें जो कि ये तार से पिंजरा बनाती हैं जी। और ये लगभग 110 रुपए पर बर्ड के हिसाब से में कास्टिंग है। अच्छा, मतलब एक बर्ड को रखने के लिए 110 रुपया खर्च आएगा। 110 वाटर निप्पल उप्पल सब लेकर के? हाँ, टोटल वाटर निप्पल, ये पानी फीडिंग का सिस्टम बना के हाँ, केवल केज के लिए केवल केज का जो है 110 रुपए पर बर्ड का हमें कास्टिंग केवल केज पे। अच्छा, अगर पक्षियों पे बात कर लें तो एक पक्षी का दाम कितना होगा? एक पक्षी जब हम चूजा ले आते हैं पॉइंट, मतलब वो एक दिन का चूजा, अंडे से निकलने के बाद एक दिन, हमारे उस वाले फ्लाक में, उस वाले में चूजा पल रहा है जी, तो इस कंपनी का जो है हमें 48 रुपए में एक बर्ड। अच्छा, कितने? अच्छा, इसके नीचे केज के नीचे आप देखेंगे तो ये स्टैंड लगा हुआ है, ये एंगल लगा हुआ है, इसके ऊपर ये केज रख के इसको व्यवस्थित किया गया है जी। इसका अलग कास्टिंग, बिल्डिंग का अलग कास्टिंग। अच्छा, केवल केज का मैंने आपको बताया 110 रुपए पिंजरे का, बस पिंजरे का है, बाकी जो फ्रेम व्रेम रखा है उसका अलग सिस्टम है। एक पक्षी को 48 रुपये में आप खरीदते हैं, फिर इसको कितना दिन तक खिलाते हैं, फिर इसमें आता है, केज में आता है? इसको 1 डे ओल्ड हम बर्ड लेते हैं जी, उसके बाद जो है इसको हम 120 से 150 दिन तक इसको जो है फार्मिंग मतलब जमीन पर रख करके इसको पालते हैं। अच्छा, इसमें तरह तरह की इनके टीकाकरण होते हैं, जो कि पोल्ट्री जगत में जो भी बीमारियां अभी तक रीड किया है हमारे वैज्ञानिकों ने जी, कि भाई ये बीमारी होती है, वो बीमारी होती है। जैसे बच्चा हमारा पैदा होता है तो उसको टीकाकरण होता है, भाई ये खसरा का है तो ये खुजली का है, तो ये उसका है, तो ये हेपेटाइटिस है। तो उसी तरह के इनको भी जो है वो एक दिन के ले आने के बाद इसमें जितनी बीमारियां हैं जी, जो रीड किया है हमारे डॉक्टरों ने, वो हर तरह की बीमारियों का इनको टीकाकरण किया जी। 120 दिन में ये पूरा टीका इनका कंप्लीट होता है और 120 से 150 दिन पे ये बर्ड हमारी लेइंग पे आना शुरू होता है। अच्छा, तो मतलब डायरेक्ट ला करके इसमें तो हम लोग रखते नहीं होंगे? नहीं, हाँ, फिर वहाँ से 120 दिन के बाद इसमें शिफ्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे 120 दिन नहीं, हाँ, लगभग 70 से 75 80 दिन पे हम इसको केज में शिफ्ट कर देते हैं। फिर इसमें अपना ये चारा लेती हैं, फिर उसके बाद इसको हम कितने दिन तक मैक्सिमम रख सकते हैं, कब तक इसे अंडा ले सकते हैं? ये भी एक भ्रांति है। जैसे आप अगर किसान परिवार से होंगे या गांव से साइड से होंगे, जैसे नॉर्मली बात है कि एक पशु, अगर आप पशु रखे होंगे जैसे गाय भैंस या कोई भी, एक गैया हमारे यहाँ हर लाइव स्टॉक गैया बच्चा देती है। अगर कोई आपसे पूछे कितने दिन दूध देगी ये, तो आप इसको सही नहीं बता पाएंगे ये इतने दूध देगी, इतने दिन ये दूध देगी।
जी। मतलब वो अप्रोक्स 6 से 8 महीने या साल भर या जी। कोई 6 महीने में तो देती नस्ल है, खाने पीने कोई पर- 8 महीने में दे सकती है, कोई साल भर भी देती है। जी। हाँ, वो डिपेंड करता है कि हमारा रख रखाव कैसा है और हमारा जो है इसको हम क्या खिला रहे हैं, इसको किस तरीके से हम रखेंगे। जी। और ऐसे अप्रोक्स अगर देखा जाए तो ये जो ब्रीड है जी। ये हमें जो है करीब 70 से 75 हफ्ते तक अच्छा। जो है 75 से 80 हफ्ता जो है अंडा प्रोवाइड करती है, सही संतुलित। संतुलित। फिर उसके बाद हम लोग सेल आउट कर देते हैं इसको। हाँ, उसके बाद इसको हम प्रोजन चक्कर में चलाते अच्छा अच्छा, ये पूरा प्रोसेस रहा। सर इस समय जो अंडे आ रहे हैं, एक अंडे का कास्टिंग क्या आ रहा है? जैसे एक अंडा है तो इसको तैयार करने में आपको कितने रुपए का कास्टिंग आता होगा? ये देखिए, ये भी कहना बड़ा मुश्किल काम है। जैसे आपने बताया कि कितने दिन अंडा देंगी, मैंने बताया कि भाई इतने दिन इनको देंगी जी। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि इतने दिन ही देंगी। जी। इससे ज़्यादा भी दे सकती है, इससे कम भी दे सकती जी। है। सेम इसी तरीके से इसके कास्टिंग भी डिपेंड करता है जी। कि इसका कास्टिंग हर मौसम जी। में अलग अलग कास्टिंग आता है इसका। अच्छा। जैसे गर्मियों में इसमें जो है इसकी कास्टिंग बढ़ जाती है, सर्दियों में थोड़ा कम हो जाता है, बरसातों में जो है तमाम तरह के, मतलब अभी जो है जैसे इस समय का मौसम है, इसमें तमाम तरह की बीमारियां होने का इसमें चांस होता है। मौसम सर्द गर्म हो रहा है हमेशा, कभी चेंज हो जा रहा है, कभी गर्मी हो जा रही है, कभी बरसात हो जा रहा है, जी। तो इसमें तमाम तरह का हम इसको प्रकाशन में ट्रीटमेंट करते रहते हैं। तो हमेशा इसका जो है कास्टिंग जो है चेंज होता है, चेंज होता रहता है। सबसे चैलेंजिंग मौसम कौन सा होता है? यही बरसात वाला? चैलेंजिंग मौसम अगर देखा जाए तो उमस वाली गर्मी, उमस वाली। जैसे कि मार्च के बाद अप्रैल मई जो है जो लू वाली गर्मी होती है जी। उसको हम संभाल लेते हैं। तमाम तरह के इसमें उपकरण लगे हुए हैं, जैसे हाँ, फोगर लगा इससे हुआ फोगर है, है, स्प्रिंकलर फैन है। लगा हुआ है, जी। साइड में ड्रॉपर लगा हुआ है। जी। लेकिन जो ये उमस वाली ह्यूमिडिटी वाली जो गर्मी होती जी। है ये हमारे लिए काफी चैलेंजिंग होती है। अच्छा। इस समय पे जो है हमें तमाम तरह की परेशानियां और तमाम मोर्टलिटी का सामना करना पड़ता है। जी। इस समय हमें जो है काफी जो इस समय चल रहा है, अभी पता लगा मौसम अच्छा है, थोड़ी देर में धूप होके ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी और तमाम उमस टाइप का चिक वाला मौसम हो जाता है। जी। तो इस समय हमारे लिए काफी चैलेंजिंग है। सर एक बात और, आप तो बड़ी निष्पक्षता के साथ और जो हकीकत है वही बातें रख रहे हैं, क्योंकि हम भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पता किए, तो जहाँ तक हम जान पा रहे हैं तमाम लेयर फार्म खुले, जितने तेज़ी से खुले उतने तेज़ी से बंद भी हुए। उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है सर? देखिए, कोई भी बिजनेस हो, जी। कोई भी काम, जी। नौकरी एक अलग चीज होता है, जी। उसका फायदा नुकसान जिसके यहाँ हम नौकर हैं, जिसके यहाँ नौकरी कर रहे हैं वो झेलता है। जी। और जो अपना बिजनेस है, खुद का बिजनेस है, अपना जो है उसमें पैसा लगा हुआ है, अपना कर रहे हैं, उसका जो है अलग सिस्टम है। जी। अब तमाम तरह के, अब पोइट्री ही नहीं, तमाम तरह के लोग बिजनेस करते हैं, खोलते हैं, नहीं समझ में आता है, बंद कर देते हैं। जी। और सेम इसमें भी उसी तरीके से सबसे ज्यादा इसमें ये है कि ये लाइव स्टॉक है। जी। इसको लोग देख के सोचते हैं कि हाँ भाई 40,000 कैपेसिटी का बर्ड है, 40,000 अंडा आ रहा है, 6 रुपए का अंडा बिक रहा है, 5 रुपए का अंडा बिक रहा है, तो इतना पैसे का बिक रहा है, 2,40,000 का हाँ, टून इसमें करते इतना हैं। कास्टिंग आ रहा है तो इतना बचता होगा। जी। ये आंकड़ा लगा के, जैसे पूंजीपति लोग हैं, लेकिन जिसमें पैसे हैं, हाँ। वो लोग बड़ा अच्छा बिजनेस है, इसको कर लेते हैं। हाँ। और इसमें जो है उतार चढ़ाव बड़े जल्दी आता है। जी। लाइव स्टॉक है। अब नॉर्मली आप देखिए कि जहाँ 40-50 हजार आदमी हो इकट्ठा जी। आपके नॉलेज में, जी। उसमें आप देखेंगे तो तरह तरह की जो है 40-50 हजार आदमी हो, तो किसी को बुखार आ गया, तो कोई मर गया, तो किसी को जुकाम, किसी को हार्ट अटैक हो गया, तो किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, तमाम तरह की परेशानियां। जी। तो ये बर्ड हैं, जी। चिड़िया हैं, इस लाइव बिजनेस है, इसमें जो है उतार चढ़ाव बड़े जल्दी आता है। नॉर्मली अगर लेबर थोड़ी सी भी असावधानी करता है या तो थोड़ा सा भी अनदेखा कर देता है तो तुरंत आपको 1 घंटे में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। जैसे नॉर्मली गर्मियों के मौसम में लाइट कट गई, जनरेटर नहीं चलाया, पानी टैंक का खत्म हो गया, मशीन नहीं चलाया, समरसेबल नहीं चलाया, तो इतने में ही जो है आपको जो है तुरंत जो है रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। बस इसके साथ ये है कि ये बिजनेस जो है लगे रहने वाला बिजनेस है, इसको दूर से या साइड बिजनेस समझ के नहीं कर सकते। जी। मतलब इसको आप कर रहे हैं तो और कोई काम अगर सोचेंगे नहीं वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, तो मेरे हिसाब से ये संभव नहीं है। इसको करने का मतलब कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसको दें, इसके हानि लाभ, इसके जैसे अभी यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, अभी मेरी बर्ड को ये बर्ड है, हाँ, ये क्या किस स्थिति में है, इसके क्या मुराल है, ये इसकी तबीयत ठीक है कि नहीं है, खा रही है कि पी रही है कि नहीं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें पता लगना चाहिए, इसका हमें जो है जजमेंट होना चाहिए। कैसे होता है सर इतने पक्षियों के? जजमेंट मतलब ये है कि जैसे गडेरिया जानते हैं आप? जी, जानते जो हैं, भेड़ चराता है, पाल। हाँ,
पाल बिरादरी के जो भेड़ वाले झुंड होते हैं, नॉर्मली आप भेड़ को देखते हो तो सब भेड़ आपको एक तरह की लगती है जी। लेकिन अगर चार ग्रुप मिल जाए, चार ग्रुप एक ही भेड़ में एक ही साथ जो है वो दिन भर चराते रहते हैं, दिन भर घुमाते रहते हैं, लेकिन शाम को सब अपना अपना लेके अपने अपने दरवाजे चले जाते हैं। जी। उनको जो है हर की पहचान होती है कि ये मेरा है, वो उनका है, वो चाहे मेरा है, झुंड कितना हो, बड़ा हो। चाहे झुंड कितना बड़ा। जी। तो बस यही मतलब है कि इसमें लगे रहने से मतलब अच्छा। कि इसमें आप जितना 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 ज्यादा से ज्यादा समय देंगे, इसके बारे में जितना जो है जानेंगे, हाँ। उसी हिसाब से आपको ये सपोर्ट मतलब ये है कि टोटल मिला के कहना मतलब इसके साथ टाइम आपको एक्सपेंड करना है। हाँ। जितना ज्यादा आप इसको टाइम देंगे उतना जो है आप इसके बारे में जानेंगे। उतना और वर्बली या रिटेन या ऑफिस वर्क में रह के कि भाई इतनी मुर्गियां हैं तो इतना अंडा आया, तो इतना चारा आ रहा है, तो इतना निकला, तो इतना, अगर आप ऑफिस तक रह जाते हैं तो इसमें तो मुझे लगता है कि जो भी फेल होने वाले किसान हैं या जो भी फार्मिंग बंद करने वाले बंदे हैं, वो ज्यादातर इसी चीज के शिकार हैं। और कुछ हमारा जो है रेट को लेके हमारे जो प्रशासन का, हमारे जो शासन का, हमारे सरकार का जो तमाम तरह की जो है इसके प्रति, इसको लेके जो है प्रमोशन है या इसको लेके जो है तमाम तरह के जो उत्साहन है, उसमें भी जो है ये डिपेंड करता है कि भाई वो चल रहा है कि चला। जैसे मतलब कि इसमें हमारे कुटकुट विकास करके एक योजना है उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है जी। हाँ, उस योजना के तहत कई फार्मर जो है फार्म लगाते हैं हाँ, और योजना लेते समय बोलते हैं भाई ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है रेट नहीं मिलता है। हाँ, कभी अंडा और चारा बराबर चलने लगता है, कभी फीड ज़्यादा लग जाता है, अंडा जो है कम में बिकने लगता है जी। तो जैसे अभी गर्मियों के समय में जी। अंडा 700, 800, 900 रुपए पेटी बिक रहा था। इस पे कास्टिंग जो है ज़्यादा आ रही थी, तो एक फार्म पे जो है 25,000, 30,000, 40,000 रोज घर से जा रहा था जी। हाँ, ऐसे समय में भी अगर हमारे पास बैकअप नहीं है तो उसमें भी आदमी टूट जाता है जी। इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि जितना आप काम कर रहे हैं जी। जस्ट उतना भी आपके पास, उसके पास उतना ही जो है बैकअप होना चाहिए। अच्छा। तब तो आप सफल हैं, और नहीं तो फिर जो है कब ये आपको पटक दे कोई भरोसा। अच्छा, सावन में इस समय क्या है कि ज़्यादातर दुकानें अंडे की बंद हैं, भले शाकाहारी हो मगर अंडे की दुकानें बंद हैं। अंडा हाँ, जैसे सावन में हो गया, फिर आपका नवरात्र में हो गया, तो उस समय अंडे का क्या करते हैं सब, या फिर उस समय जो फार्मर अंडे का क्या करता है? वही मैं आपको बोल रहा था हाँ, कि उसी समय के लिए हमें जो है बैकअप की जरूरत है। जैसे इस समय है, अभी सावन चल रहा है, अंडे की दुकान कहीं जो है गवर्नमेंट चलने नहीं दे रही, जबकि एक ही शाकाहारी अंडा है, दूध आदमी खा रहा है और दूध पी रहा है, और अंडे अगर खा रहा है, जैसे दूध है वैसे अंडा है, अनफर्टाइल है, इसमें किसी तरह का जो है फर्टाइल नहीं, किसी तरह का जान नहीं है, किसी तरह का जो है मांसाहारी। इस बात पे विवाद भी हो सकता है सर? हाँ बिल्कुल हो सकता है, मैं कहीं भी इसको कह सकता हूँ जी कि ये जो है शुद्ध शाकाहारी। अच्छा, शुद्ध शाकाहारी, इसमें किसी तरह का जीव नहीं है, इसको मांसाहारी कोई कह ही नहीं सकता। अनफर्टाइल एग, फर्टाइल एग को अनफर्टाइल जी। इसमें जो फर्टाइल एग है जी, जिसमें से जिस अंडे से बच्चा निकलता है उसको कह सकते हैं कि हाँ ये मांसाहारी है, या इसको जो है हमारे विधान में नहीं है, या इस समय पे नहीं इसको इस्तेमाल कर सकते। लेकिन इस अंडे जी, ये शुद्ध केवल 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 प्रोटीन का सोर्स है। सर हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य यही रहता है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, और जो व्यक्ति इच्छुक हो इस फार्म में आने के लिए, या फिर जो युवा भाई इसको करना चाहता है, तो उसके लिए कैसा बिजनेस है और क्या राय देंगे अपना आप? देखिए, कोई भी काम हो जी, कोई भी बिजनेस हो जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा अपने युवाओं को, अपने जो भी व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है, जी, कोई भी बिजनेस हो, उसके लिए पहले तो पूर्ण ज्ञान, जी, सुन के, जान के, यूट्यूब में देख के, या कहीं से जो है कोई बता दे, इस तरीके से कोई भी बिजनेस नहीं किया जाता है। जी, पहले उसके बारे में पूरी अच्छी तरह से जो है उसको जाने, जी, उसके उतार चढ़ाव को, उसके हानि लाभ को, उसमें क्या उतार चढ़ाव आता है, उसमें क्या हमें फायदा है, क्या नुकसान है, उसका मार्केटिंग कैसे होगा, उसको हमें मिलेगा कहाँ से, हमें चारा कहाँ से मिलेगा, हमें वैक्सीन कहाँ से मिलेगी, हमें डॉक्टर कहाँ से मिलेंगे, पूरा अच्छी तरह से जानकारी लेने के बाद कोई भी काम करना चाहिए। यूट्यूब में देख के या कहीं पिक्चर में, वीडियो में देख के, या किसी के कहने से कोई भी बिजनेस या कोई भी काम करने पे मुझे लगता है कि आदमी को मौके की सिवाय और कुछ नहीं। जी, और यही सत्य है। बिल्कुल, मैं यही समझता हूँ। जी,
अभी तक लोग वीडियो देख रहे होंगे मगर स्किप कर रहे होंगे एक चीज़ के लिए कि आप महीने का कितना कमा लेते हैं या फिर आपकी इनकम क्या है, लोग यही जानना चाहते होंगे। देखिए, कमाने का मतलब ये है जी कि इसको आप शुद्ध रूप से ये कहिए कि मैं इतना कमा ले रहा हूँ या इतना मुझे बच जा रहा है। आप तमाम देखेंगे, जैसे मैं एक ही फार्मर नहीं हूँ, तमाम तरह के फार्मर हैं। आप 10 फार्मरों से मिलेंगे तो आपको 8 फार्मर ये कहेंगे कि भाई बड़े घाटे का सौदा है, कभी नहीं करना चाहिए, जो है इसमें हमेशा लॉस जा रहा है या हमें एक पैसे नहीं मिल रहा है। तमाम फार्मरों का यही कहना होगा। और ये इसलिए है कि ये बिजनेस लाइव स्टॉक है जी। इसमें किसी तरह से जो है आप किसी तरह का जो है समझौता इनके साथ नहीं किया जा सकता जी। जो आप मतलब टोटल करेंगे मिसमैनेजमेंट और टोटल बैकअप मतलब ये है कि भाई हमने 1 करोड़ लगा के शुरू किया है तो हमारे पास कम से कम 1 करोड़ का बैकअप होना चाहिए। अच्छा। बाकी बिजनेस कोई भी हो अगर उसको दिल से किया जाए, उसको तय बिल्कुल अपने पूरे शिद्दत के साथ अगर किया जाए तो कहीं भी जो है घाटे का काम नहीं है जी। अगर फायदा नहीं है तो नुकसान नहीं है जी। फिर भी एक सवाल वहीं का वहीं रह गया, महीने का कितना हो जाता है आपका? महीने का देखिए, अब जैसे कि एक फार्म है, हाँ। ये मेरा 12.5 हाँ। मेरे पास इस समय इस बर्ड की प्रोडक्शन करीब 90% जी। 90% से मतलब आप समझिए कि करीब 11,000 अंडा मुझे जी। अब 11,000 अंडा आज के डेट में जो है जो बिक रहा है हमारा 1,030 रुपये 40 रुपये पेटी जी। अब इस हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी आपको लगेगा नहीं बहुत फायदा हो रहा है जी। लेकिन ये हमेशा चलता रहता है। टोटल कहने का मतलब ये है कि मैं अपनी सभी युवा भाइयों को या सभी जो इसमें से जुड़ना चाह रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको जड़ से जाने, इसको उतार चढ़ाव को सबसे पहले इसकी नेगेटिव पॉइंट को जाने जी। उसके बाद जो है इसका जो है प्रत्यक्ष रूप से कहीं जाके किसी फार्मर भाई से मिल के कहीं जो है रुक के किसी तरीके से अच्छी तरह से शुरू जानने के बाद तब शुरू। चलिए बात वहीं की वहीं रही। अपना नंबर बता दीजिए सर, ताकि जो लोग खोलना चाहें, जानना चाहें, आपसे संपर्क करना चाहें तो उनके थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, सहूलता हो जाएगा। मेरा नंबर 9696991055 है जी। कोई भी भाई, कोई भी युवा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इससे रिलेशन में कुछ जानना चाह रहा है या कोई सलाह लेना चाह रहा है जी, तो निस्वार्थ में मुझे वर्किंग आवर्स में कॉल करे जी। और जो हो सकता है मैं उसको जो है जानकारी दूँ जी। और चलिए दोस्तों, बड़ा अच्छा लगा भैया से मिल करके। अगर इनकी सेकेंड वीडियो चाहिए तो भी हम लोग लाएंगे। और खुशदिल इंसान है और इनके बारे में क्या ही करना अब तक आप जान गए ही होंगे। तो हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तक इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।